डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश। गाइस, अगर आपको जीरो से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना है, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज टाइप कर देता है, उसे इंग्लिश में आपको पढ़ना है या फिर छोटे छोटे नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। गाइस एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो बिना स्किप किए देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो जो मैं बीच बीच में बातें बोलती हूँ ना, वो आप नहीं सुन पाओगे, जिसकी वजह से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाती हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ते और लिखने वक्त मेरी बात तो याद आए और आप आसानी से उसे पढ़ना और लिखना सीख जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है झुकाना। झुकाना को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? झ है, झ के लिए सबसे पहले हम जे एच का यूज़ करेंगे, और छोटा ओ की मात्रा है जिसके लिए यू का यूज़ किया जाता है। फिर क है जिसके लिए हम के का यूज़ करेंगे, और आकार की मात्रा के लिए ए का यूज़ करेंगे। फिर एन है, एन के लिए न है तो न के लिए एन का यूज़ करेंगे, और आ की मात्रा के लिए ए का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा झुकाना। वैसे ही अगर आपको घुमाना लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? पहले घ के लिए आपको जी एच का यूज़ करना, और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का एम यूज़ करना है। फिर म के लिए एम का यूज़ करोगे, और आकार के लिए ए का यूज़ करोगे। न के लिए एन और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा घुमाना। अब है उठाना। उठाना अगर लिखना होगा तो पहले ऊ है जिसके लिए यू का यूज़ किया जाता है, ठ के लिए होता है टी एच, आकार की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा उठाना। अब है मेहनत। अगर मेहनत आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो म के लिए पहले आप यूज़ करोगे एम का, फिर ए की मात्रा के लिए ई का यूज़ करोगे, और ह के लिए आप यूज़ करोगे एच का, तो हो गया मह। उसके बाद न के लिए एन, न पूरा है ना तो एन ए का यूज़ करेंगे, और त के लिए टी, तो हो जाएगा मेहनत। ठीक है। अब है ज़रूरी। ज पूरा है तो जे ए का यूज़ करेंगे। र यानी कि आर, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू या डबल ओ का भी यूज़ कर सकते हो। फिर र के लिए आर, और बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में आती है तो उसके लिए हमेशा आई का यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा जे ए आर यू आर आई, यानी कि ज़रूरी। मुलाकात। मुलाकात को कैसे लिखेंगे? म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, ल यानी कि एल, एक आकार की मात्रा के लिए ए, फिर क के लिए के और आकार की मात्रा के लिए ए, और त के लिए टी, तो हो जाएगा मुलाकात। अब है मनोहर। म है पूरा तो एम के साथ ए का भी यूज़ करेंगे। फिर न यानी कि एन, ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज़ करेंगे। फिर ह के लिए एच, आकार की मात्रा के लिए ए, और र के लिए आर, तो हो जाएगा मनोहर। अब है सुधार। सुधार को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस का यूज़ करोगे, छोटा ऊ की मात्रा जिसके लिए यू का यूज़ किया जाता है। ध यानी कि डी एच का यूज़ करेंगे, आकार की मात्रा के लिए ए, और र के लिए आर, तो हो जाएगा सुधार। अब है ख्याल। आधा ख है यानी कि के एच का यूज़ करेंगे। य के लिए वाई, आकार की मात्रा के लिए ए, और ल के लिए एल, तो हो जाएगा ख्याल। अब है रचित। र पूरा है यानी कि आर ए का यूज़ करेंगे। च यानी कि सी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, और त के लिए टी, तो हो जाएगा रचित। अब है उचित। उ जिसके लिए यू का यूज़ करना है। च यानी कि सी एच का यूज़ करेंगे, और छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे, और त के लिए टी का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा उचित। अब है साजन। स यानी कि एस का यूज़ करेंगे, आकार की मात्रा के लिए ए का यूज़ करेंगे। फिर जो यानी कि जे ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरा जो है ना। फिर नौ के लिए एन, तो हो जाएगा साजन। अब है सज्जन। पूरा स है तो एस ए का यूज़ करेंगे, फिर आधा ज के लिए जे, फिर पूरा जो है तो जे ए का यूज़ करेंगे, और नौ के लिए एन, तो हो जाएगा सज्जन। अब है मुकुल। म यानी कि एम का यूज़ करेंगे, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का यूज़ करेंगे। फिर क यानी कि के का यूज़ करेंगे, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का यूज़ करेंगे, और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा मुकुल। अब है गोयल।
ग यानी कि जी का यूज़ करेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर य के लिए वाई ए का यूज़ करेंगे और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा गोयल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गुलाब। ग गुलाब, ग के लिए जी का यूज़ करेंगे, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का यूज़ करेंगे, ल यानी कि एल, आ की मात्रा के लिए ए और ब यानी कि बी, तो हो जाएगा गुलाब। अब है शिकार। स यानी कि एस एच का यूज़ करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क यानी कि के, आकार की मात्रा के लिए ए और र यानी कि आर, तो हो जाएगा शिकार। अब है मुख्तार। म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, आधा ख है यानी कि सिर्फ के एच का यूज़ करेंगे, त यानी कि टी, आकार के लिए ए और र यानी कि आर, तो हो जाएगा मुख्तार। अब है अंसारी। अन के लिए ए एन का यूज़ करते हैं, है ना, अंग से अंगूर, तो ए एन का यूज़ करते हैं। फिर सौ यानी कि यस, आकार की मात्रा के लिए ए, र यानी कि यार, और छोटी की मात्रा के लिए लास्ट में छोटी की मात्रा तो आई, तो हो जाएगा अंसारी। अब है अरविंद। अ यानी कि ए, फिर र है यानी कि आर, तो हो जाएगा अर, उसके बाद विंद। व यानी कि वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ऊपर में बिंदी के लिए एन और द के लिए डी, तो हो जाएगा अरविंद। अब है मोड़ना। म यानी कि एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, ड़ के लिए डी, न के लिए एन और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा मोड़ना। अब है तोड़ना। त यानी कि टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, ड़ के लिए डी, न के लिए एन और आकार के लिए ए, हो जाएगा तोड़ना। अब है संकेत। स यानी कि एस, ऊपर में बिंदी है तो ए एन का यूज़ करेंगे, फिर क यानी कि के, ए की मात्रा जिसके लिए ई और त यानी कि टी, तो हो जाएगा संकेत। अब है बगीचा। पूरा ब है यानी कि बी ए का यूज़ करेंगे, ग यानी कि जी, बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ई का यूज़ करेंगे, च यानी कि सी एच और आकार की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा बगीचा। अब है सहित। स है यानी कि ऐसे का यूज़ करेंगे, फिर ह यानी कि एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, त यानी कि टी, तो हो जाएगा सहित। अब है 16। स यानी कि एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, ल यानी कि एल ए और ह यानी कि एच, तो हो जाएगा 16। अब है श्रृंगार। श्र है यानी कि एस एच आर का यूज़ किया जाता है, ये मैंने क ख वाली जो इंग्लिश बताई थी ना, वहाँ पे मैंने बताया था श्र मिल कर बना होता है श, और र से मिल के बना होता है, इसीलिए श के लिए एस एच और र के लिए आर। उसके बाद ऊपर देखिए नीचे में ये जो दिख रहा है ना, ये आर का साउंड, इसी आर की मात्रा होती है, ठीक है, तो हो जाएगा श्री। ठीक है, यहाँ पर डबल ई का यूज़, देखिए एक तरह से आप श्रृंगार ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो श्रृंगार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम ऐसे श्री लिख दिए, ठीक है, श्री, और ऊपर में बिंदी है जिसके लिए एन, फिर ग यानी कि जी, आकार के लिए ए और र के लिए आर, तो हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोषण। प यानी कि पी, ओ की मात्रा के लिए ओ, श यानी कि एस एच, ए और न यानी कि एन, तो हो जाएगा पोषण। अब है बोतल। ब यानी कि बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, त यानी कि टी ए और ल यानी कि एल, तो क्या हो जाएगा हमारा बोतल। अब है नुपुर। न यानी कि एन, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, प यानी कि पी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू और र यानी कि आर, तो हो जाएगा हमारा नुपुर। आगे देखिए। नेक्स्ट है किताब। क यानी कि के, छोटी की मात्रा के लिए आई, त यानी कि टी, आकार के लिए ए और ब के लिए बी, तो हो जाएगा हमारा किताब। अब है पढ़ना। प, पूरा प है तो पी ए, ढ यानी कि डी एच ए और न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा हमारा पढ़ना। अब है लिखना। ल यानी कि एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, ख यानी कि के एच ए, न यानी कि एन और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा लिखना। अब है भौकाल। भ यानी कि बी एच, औ की मात्रा के लिए ए यू, क यानी कि के, आकार के लिए ए और ल के लिए एल, तो हो जाएगा भौकाल। अब है मुरब्बा। म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, फिर र के लिए आर, हो जाएगा
बी है, यानी कि यहाँ पर आप ए यूज़ कर दोगे, पूरा रॉ है ना तो आर ए का यूज़ करेंगे, फिर आधा ब है तो बी, फिर पूरा ब है तो बी और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा मुरब्बा। अब है स्मारक, आधा स है यानी कि सिर्फ एस का यूज़ करेंगे, म यानी कि एम, आकार के लिए ए, फिर र पूरा है तो आर ए और क यानी कि के, तो हो जाएगा स्मारक। अब है घोषित, घ यानी कि जियो, ओ की मात्रा के लिए ओ, श यानी कि एस एच, बड़ी छोटी की मात्रा के लिए आई और त यानी कि टी, तो हो जाएगा घोषित। अब है उमेश, उ यानी कि यू का यूज़ करेंगे, म यानी कि एम, ए की मात्रा के लिए ई और श के लिए एस एच, तो हो जाएगा उमेश। उस्ताद, उ यानी कि यू का यूज़ करेंगे, आधा स है तो एस का यूज़ करेंगे, त यानी कि टी, आकार के लिए ए और द के लिए डी, तो हो जाएगा उस्ताद। अब है उधार, उ यानी कि यू, ध यानी कि डी एच, आकार के लिए ए और र के लिए आर, तो हो जाएगा उधार। अब है किराया, क यानी कि के, छोटी की मात्रा के लिए आई, र यानी कि यार, आकार के लिए ए, य के लिए वाई और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा किराया। अब है लक्षिता, ल पूरा ल है तो एल ए का यूज़ करेंगे, फिर श है तो के एस एच का यूज़ करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, तो यानी कि टी, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा लक्षिता। अब है काव्या, क यानी कि के, आकार के लिए ए, आधा वो है तो वी, वाई के लिए य और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा काव्या। कंबल, क पूरा क है तो के ए का यूज़ करेंगे, आधा म यानी कि एम, फिर पूरा ब यानी कि बी ए और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा कंबल। अब है वितरण, व यानी कि वी, छोटी की मात्रा जिसके लिए आई, तो यानी कि टी ए, र यानी कि आर ए और न यानी कि एन, तो हो जाएगा वितरण। आगे देखिए, नेक्स्ट है समारोह, सौ पूरा है यानी कि एस ए, म यानी कि एम, आकार के लिए ए, र यानी कि यार, ओ की मात्रा के लिए ओ और ह के लिए एच, हो जाएगा समारोह। अब है कृपाल, क यानी कि के और क में ये जो री की मात्रा है ना, री के लिए आर आई का यूज़ किया जाता है, प यानी कि पी, आकार के लिए ए और ल के लिए एल, तो हो जाएगा कृपाल। अब है अंशिका, अन के लिए ए एन का यूज़ करेंगे, श के लिए एस एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, क यानी कि के, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा अंशिका। अब है अंचल, अन के लिए ए एन का यूज़ करेंगे, च यानी कि सी एच, ए और ल यानी कि एल, हो जाएगा अंचल। अब है चंचल, चन यानी कि सी एच, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन, फिर च के लिए सी एच, ए और ल के लिए एल, तो हो जाएगा चंचल। अब है अखरोट, ओ यानी कि ए, ख यानी कि के एच ए, फिर रो यानी कि यार, ओ की मात्रा के लिए ओ और ट यानी कि टी, तो हो जाएगा अखरोट। अब है बादाम, ब यानी कि बी, आकार के लिए ए, द यानी कि डी, आकार के लिए ए और म यानी कि एम, तो हो जाएगा बादाम। पिस्ता, प यानी कि पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, आधा श है तो एस, त के लिए टी, आकार के लिए ए, हो जाएगा पिस्ता। अब है प्याज, आधा प है यानी कि पी का यूज़ करेंगे, य है यानी कि वाई, आकार के लिए ए, ज के लिए जे, तो हो जाएगा प्याज। अब है पिलाना, प यानी कि पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ल यानी कि एल, आकार के लिए ए, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा पिलाना। अब है दूध, पासा, पैसा, खर्चा, कमाई, उबाल, इसे इंग्लिश में आप लिखोगे और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे हमने हिंदी के कुछ शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखा। देखिए, कई बार मैं ऐसी क्लासेस लेकर आती हूँ जहाँ पर इंग्लिश में शब्द लिखे रहते हैं, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और आज मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर हिंदी में शब्द लिखे उसे इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। तो ये कुछ वर्ड्स आप लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी ये पता चल पाएगा कि आप कौन कौन से वर्ड्स को आसानी से लिख सकते हो और कौन कौन किस किस वर्ड में आपको दिक्कत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।